वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं श्रीमंत सीमानंद जी गिरी जी से, जो कि छोटू महाराज के नाम से सारे राष्ट्र में सुप्रसिद्ध हैं। आप बताइए साक्षात्कार आपको कैसा लगा। महाराज जी, आपका स्वागत है। नमो नारायण। आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि कब दीक्षा ली आपने। मैं अखाड़े से 2014 से जुड़ा हुआ हूँ और अखाड़ा 16 के अंदर मैंने दीक्षा ली है। आपके गुरुजी का शुभ नाम? शुभ नाम है सतगिरी जी, राष्ट्रीय महामंत्री हैं मेरे गुरु। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप आध्यात्मिक जीवन में आ जाएं? ये तो अचानक ही एकदम मन में विचार आए और एक प्रेरणा सी लगी कि नहीं, कुछ हर आदमी जीता है, अपने लिए जीता है, लेकिन अपने नाम के लिए कोई नहीं जीता है। मैं अपने नाम के लिए जी रहा हूँ और अपने नाम मरने के बाद ही चलता है जी। जीवित तो कोई पूछता नहीं है। क्या पढ़ाई आपकी, क्या पढ़ाई करी आप? पढ़ने के मामले में तो शायद मेरे शब्दों से पता चलेगा कि शायद मैं अनपढ़ ही हूँ। पिताजी का शुभ नाम? मंगेश राव उपाध्याय है। और माता जी का? मीना है। कौन से अखाड़े से संबंधित हैं आप? मैं आह्वान अखाड़े से हूँ। इस अखाड़े के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? आह्वान अखाड़े 13 हैं जी। और 13 अखाड़े के अंदर से सबसे बड़ा अखाड़ा आह्वान अखाड़ा है। अखाड़ा एक लक्ष्य कहेंगे। लक्ष्य है जी। हाँ, वो लक्ष्य है और मुझे वहाँ से बहुत सारी प्रेरणा मिली है और मैं अपने पूरे परिवार को त्याग कर, पिंडदान देकर, मैं संतों के बीच में और अभी आपके सामने बैठा हूँ। कहाँ कहाँ की यात्राएं करी आपने? यात्राएं तो काफ़ी समय सारी दूर की हो चुकी है। सिर्फ हिमालय नहीं गया हूँ। इस स्थान पे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, हाँ जी, क्या बताना चाहेंगे आप इस स्थान? ये स्थान एक सबसे बड़ी बात आकर्षित है। दूसरा, इस आश्रम के वहाँ पर एक ऊर्जा है, एक ताकत है। इस जंगल के अंदर सारे शेर पास होने के बाद भी एक जंगल है ये जी। और इस में जो बाबा बैठे हैं, हनुमान जी और माँ काली बैठी हुई हैं, ये दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे इनसे बहुत कुछ मिला है। और एक चीज़ और मैं सच्चाई बताना चाहूँगा कि मैं जो हूँ, जो दिख रहा हूँ, शायद वो मैं नहीं हूँ। भगवान ने 2 रूप धारण करे थे, शिव और शक्ति। तो देखिए, शिव और शक्ति आपके सामने मौजूद बैठी है। मैं नर भी हूँ, नारी भी हूँ। ये सबसे बड़ी प्रेरणा है इस आश्रम की, इस धाम की। ये विश्व वैकुंठ धाम है। इसने जो मेरे को प्रकृति के अनुसार बदला है, ये मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। क्या क्या गतिविधि होती है महाराज जी? गतिविधि, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? कार्यक्रम सारे होते हैं। भागवत भी होती है, सुंदरकांड भी होता है, हवन भी होते हैं, तांत्रिक विद्याएं भी होती है। भाई, जो मैं कर सकता हूँ और भगवान जो मेरे हाथ से करवाता है, मैं वही काम करता हूँ। एक प्रश्न और हम करने जा रहे थे। संत परंपरा जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही है। कई साधु, आपको मालूम होगा, जेल में हैं और अधिकांश जगहों पर, मठों में नशा ज़्यादा किया जा रहा है। तो नशे व्यसन के खिलाफ क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, नशे के मामले में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल लोगों के लिए एक आम चीज़ हो गई है, लेकिन नशा एक गांजा ही होता है। वो सिर्फ संत के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। ये एक चलन बन चुका है। हर आदमी, हर बच्चा इसको शौक से ले रहा है। इस चीज़ के लिए तो मैं खिलाफ हूँ। मैं कुछ कह नहीं सकता और मैं किसी को रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अखाड़े का संत हूँ।
जैसे आपने बताया ये जो गांजा संत के लिए होता है, क्यों होता है? संत के लिए ये चीज़ होती है, ये एक आयुर्वेदिक चीज़ है। संत दारू पी नहीं सकता है, संत कोई गलत काम नहीं कर सकता है, वो अपने दिल दिमाग ध्यान में रहता है। महाकाल बाबा को अगर भंग चढ़ती है तो क्यों चढ़ती है? अगर वो गांजा लेते हैं तो क्यों लेते हैं? वो अपने धुन में रहते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी भाव भक्ति के अंदर ही रहते हैं। संत भी इस चीज़ को अगर लेता है तो प्रेरणा तो भगवान से ही मिली है। आपसे साक्षात्कार जारी है। ये वैचारिक साक्षात्कार आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके परिवार से सिर्फ आप ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आए, दीक्षा ली आपने? जी हाँ, अगर मैं अपने परिवार के मामले की बात करता हूँ तो शायद मैं ही हूँ, और मेरे बुआ जी हैं। मेरे पापा अकेले हैं और 8 बहनें हैं पापा की। उसमें तीसरे नंबर की जो बुआ जी हैं, उनका जो बेटा है वो भी संत है। क्या नाम है? उनका नाम है राजेश जी। गुरु। आपके गुरुजी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? उनके सम्मान में क्या कहना चाहेंगे? गुरु के सम्मान में तो क्या है, परम पिता है, परमेश्वर है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। बताइए ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपकी अमूल्य प्रतिक्रियाओं से मजबूत होगा धर्म, और संतों के साक्षात्कार हम आपको दिखाते आ रहे हैं। सीमा जी का हम अभिनंदन करते हैं और परमात्मा से नवरात्रि के अंतर्गत ही प्रार्थना करते हैं कि आप चिरायु हों और अहिल्या नगरी का नाम, हमारे मध्य प्रदेश का नाम सारे विश्व में गुंजायमान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। ओम नमो नारायण।